नमस्कार मित्रों, शुभ संध्या। आज रविवार है, तारीख है 22 अगस्त और आज एक विशेष पर्व है, एक महत्वपूर्ण पर्व है। भारतीय संस्कृति का एक महापर्व है, वो है रक्षाबंधन। ये रक्षाबंधन त्यौहार रविवार होने से और उत्साहजनक तरीके से मनाया जा रहा है, क्योंकि काफ़ी सुविधा सभी को हो गई है। आज इंदौर में तो मौसम भी अच्छा है, बरसात नहीं हुई तो सारी गतिविधियां, सारी क्रियाएं बहुत अच्छे से संपन्न हो रही है। और चूँकि आज त्यौहार का दिन है तो अधिकांश बहन और भाई व्यस्त हैं, दुकानदार व्यस्त हैं और हम में से अधिकांश लोग अपने अपने त्यौहार को मनाने के लिए अपने अपनी बहनों के साथ समय बिता रहे हैं। काफ़ी मीडिया में भी फ़ोटो आए हैं, पेपर में भी देखे हैं। ये त्यौहार भाई बहन का त्यौहार है मुख्य रूप से, और इसमें बहन की रक्षा हेतु भाई को राखी बांधी जाती है, इसलिए इसका नाम रक्षाबंधन है। बहन भाई से कहती है कि तुम मेरी रक्षा करना। यहाँ तक तो हम सामान्य रूप से समझते हैं, पर इसके अन्य भी कई गूढ़ अर्थ हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ी विस्तार से रक्षाबंधन पर एक दार्शनिक दृष्टिकोण से बात की जाए। हालांकि जैन मान्यता में भी रक्षाबंधन का एक विशेष महत्व है, और वो है विष्णु कुमार मुनि द्वारा 700 मुनिराजों की रक्षा की जाना। राजा बलि द्वारा उन पर जो उपसर्ग किया गया, चारों तरफ आग लगा दी गई हस्तिनापुर, वो फिर उन्होंने मुनि पद त्याग कर और फिर पहले वामन रूप बनाया, बाद में विस्तार किया, और एक कथा है। तो वो रक्षाबंधन भी एक महत्वपूर्ण इवेंट, महत्वपूर्ण घटना हुई थी उस समय, और इसकी याद में भी जैन मान्यता के अनुसार ये मनाया जाता है। तो ये तो एक सांस्कृतिक, पौराणिक और धार्मिक बात हुई। मैं इसको एक अलग दृष्टिकोण से आज आप लोगों से चर्चा करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा ऐसा सोच है कि भारत में, हमारे देश में त्योहारों का देश है हमारा देश। मैं समझता हूँ जितने दिन हैं उससे ज़्यादा त्यौहार हमारे यहाँ मनाए जाते हैं, विभिन्न धर्मों के, विभिन्न संप्रदायों के। उनको आप धार्मिक त्यौहार कह लो, राष्ट्रीय त्यौहार कह लो, सांस्कृतिक त्यौहार कह लो, पौराणिक त्यौहार कह लो, घटना प्रधान त्यौहार कह लो, और उनको भारतवासी हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो ये जो रक्षाबंधन है, इस पर थोड़ा और हम डिटेल सोचें कि इसको मात्र भाई बहन तक ही सीमित न रखें। इसमें इसको थोड़ा सा, जैसे रक्षाबंधन को अगर अपन थोड़ी सी इसका संधि विच्छेद करें, रक्षा और बंधन, तो रक्षा तो हम समझते हैं, रक्षा हमारी सुरक्षा हो, हमारी रक्षा हो विभिन्न बुराइयों से। और बंधन, बंधन का मतलब होता है अनुशासन। हम बंधन को बुरा समझते हैं लौकिक दृष्टि से। बंधन यानी अनुशासन, बंधन यानी एक नियमों का पालन। जो रीति नीति है, जो हमारे नियम बने हुए हैं, हमारा जो विभिन्न रूढ़ियाँ है, उसका पालन, यह है बंधन। मैंने कहा ना, मैं एक अलग दृष्टिकोण से आज के त्यौहार की व्याख्या करना चाहता हूँ। तो देखिए, हम त्यौहार बड़े उत्साह से, जोश और जुनून से मनाते हैं, और उसमें कोई दो राय नहीं है, मनाना ही चाहिए। पर लाभ तो ये है कि आप उस त्यौहार से और नई ऊर्जा प्राप्त करें, और नई मजबूती प्राप्त करें, एक नया आप में जज्बा जगे कुछ करने का, ऐसा भी होना चाहिए। तो हम राखी से या रक्षाबंधन से क्या सीखें?
तो मैंने कहा जैसा कि भाई बहन तो है ही, वो तो उनका त्यौहार है ही, पर इसको अपन सब पे कैसे लागू करें। तो अभी जैसे हमने कोरोना महामारी से बहुत बड़ा युद्ध लड़ा और काफ़ी हानि हुई, पर अंततः विजय हुई। आज भारत की, इंदौर की या राजस्थान की स्थिति देखता हूँ मैं, मध्य प्रदेश काफ़ी सुधर गई है, सारी चीज़ें नॉर्मल हो रही है। तो अब हमको क्या सोचना चाहिए इस रक्षाबंधन पे, कि हमें अपने स्वास्थ्य की रक्षा करना है। स्वास्थ्य की रक्षा का अर्थ क्या है? सारे स्वास्थ्य संबंधी नियमों का पालन करें, सुव्यवस्थित भोजन करें, समय पर एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, ध्यान करें, योग करें, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे अंदर हो। तो ये हो गई स्वास्थ्य रक्षा। अगर आप अपने आप स्वास्थ्य की रक्षा करते हैं तो अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को, एक अपने धर्म को बहुत बड़ा गिफ्ट देते हैं आप स्वस्थ रहकर। तो स्वस्थ रहना हमारी जिम्मेदारी है। तो मेरा ये कहना है रक्षाबंधन पर, अपने स्वास्थ्य की रक्षा करो। उल जुलूल खा पी कर, चाय जैसी दिनचर्या रखकर, चाय जैसे लोभ लालच रखकर अपने स्वास्थ्य की सुरक्षा को खतरे में मत डालो। चाहे वो नौकरी का मामला हो, व्यापार का मामला हो, या आपकी गलत आदतों का मामला हो, स्वास्थ्य को दांव पर मत लगाइए। ये हम रक्षा बंधन से सीख सकते। बंधन में रहिए, स्वास्थ्य के नियमों का पालन करिए। ये हो गई स्वास्थ्य संबंधी बात। दूसरी बात, अब नैतिकता पे बात। हमको नैतिकता बनाए रखना है, हमें अपनी नैतिकता की रक्षा करना है। वो भी बंधन करके ही होगी। कैसे? हमें बेईमानी ना आए मन में, हमें लोभ लालच ना आए, हमें किसी को धोखा देने के भाव ना आए, हम नैतिक बने रहे, ईमानदारी का पालन करें, ईमानदारी हर जगह वापरें, अपनी बात को स्पष्ट रखें, किसी भी प्रकार का गलत लाभ लेने का प्रयास न करें। तो ये हमारी हो गई नैतिकता की रक्षा। वो भी बंधन से होगी। हमें रूल्स और रेगुलेशंस का पालन करना चाहिए। आगे बढ़े, धर्म रक्षा। अब ये भी एक बड़ी, उसमें भी बंधन है। हमें अपने धर्म की, चाहे हम जैन हो, जैन में भी श्वेतांबर हो, दिगंबर हो, श्वेतांबर दिगंबर में भी कोई मान लो पंथ संप्रदाय को मानते हो, उसके अनुयायी हों, उसकी रक्षा करें। हम उस पंथ को क्या उद्देश्य हैं, क्या चाहते हैं, वो किस प्रकार से धर्म सिखाते हैं। विधियां अलग अलग होगी, सब संप्रदायों की विधियां अलग अलग है धर्म करने की, कहीं एका भी है, कहीं अलग भी है। तो दोनों में समन्वय में रखते हुए जो मुख्य पर्पज है धर्म का, मुख्य पर्पज जो धर्म का है, वो उसकी रक्षा होना चाहिए। ऐसा ना हो कि क्रियाओं की तो रक्षाएं हो जाएं, रूढ़िवाद की रक्षा हो जाए, संप्रदाय की रक्षा हो जाए, पर धर्म गायब हो जाए। ये हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है धर्म की रक्षा करने की। ये हमें आज रक्षाबंधन के दिन संकल्प लेना चाहिए कि ये जो रीति रिवाज और जो रूढ़ी और जो धार्मिक क्रियाएं हैं, जो हम क्रियाकांड करते हैं, उनका पर्पज क्या है। हर समाज पे लागू है, हिंदी पे भी सभी संप्रदायों पे लागू होगा, कि उसमें हमारा धर्म नहीं चल जाए। धार्मिक क्रिया इस प्रकार से हो कि किसी को डिस्टर्ब नहीं हो, किसी को परेशानी ना हो, तब जाके आपकी वो रूढ़ी सही है, तब आप धर्म की रक्षा कर पाएंगे। तो एक धर्म की रक्षा की भी बात है। और आगे बढ़ते हैं, एक आध और विषय ले लेते हैं। देश की रक्षा। देश की रक्षा भी अनुशासन पालन करके हो सकती है। रक्षाबंधन के दिन हमें देश की रक्षा के बारे में सोचना चाहिए। इसका लेटेस्ट उदाहरण है अफगानिस्तान। हमारा पड़ोसी देश है, ज़्यादा दूर नहीं है, और सारे गरम मसाले, हींग इत्यादि सब अफगानिस्तान से आते हैं, काबुल से आते हैं। आप वहाँ देखिए क्या स्थिति हो गई, अराजकता, आतंकवाद ने वहाँ पर कब्जा कर लिया। तो उससे हमको सीख लेना पड़ेगी कि हमें अपनी एकता कायम रहे, राष्ट्रभक्ति कायम रहे, हम लोग अपने देश की रक्षा करने के लिए तत्पर रहें। कैसे करेंगे रक्षा? सबसे पहले हम एक रहें, किसी प्रकार का हमें भेदभाव न हो, हमें मजबूत और एक दो रहना है। और मजबूत राष्ट्र को मजबूत करने से संबंधित जो भी कार्रवाई सरकार द्वारा, राष्ट्र द्वारा की जाती है, उसका हमें समर्थन करना पड़ेगा। हमें सुरक्षित, क्योंकि राष्ट्र सुरक्षित रहेगा तो ही आपका धर्म सुरक्षित रहेगा, आपका स्वास्थ्य सुरक्षित रहेगा, आपका समाज सुरक्षित रहेगा, और आपका संप्रदाय सुरक्षित रहेगा। इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि। इसलिए आपके अंदर राष्ट्र की रक्षा का भी भाव होना चाहिए कि कैसे मेरे ऐसे कोई क्रियाकलाप ना हो
जिससे राष्ट्र की रक्षा पर, देश की रक्षा पर आँच आए। मैं विभाजनकारी न बनूं, हमको मजबूती प्रदान करूं। तो ये देश की रक्षा की बात हो गई। और आखिरी में कह देता हूं, आत्मा की रक्षा। लास्ट तो वही है, अध्यात्म सर्वोपरि है। तो हमें अपनी आत्मा को क्रोध, मान, माया, लोभ इनसे बचाना है। कषायों से अपनी आत्मा की रक्षा करना है। और उस आत्मा की रक्षा होगी बंधन में रहने से, अर्थात नियमों का पालन करने से, अपने क्रोध, मान, माया और लोभ पर नियंत्रण रखने से। बंधन मतलब नियंत्रण, बंधन का मतलब गुलामी नहीं, बंधन का मतलब अपने आप को संयम में रखना। तो इस रक्षा बंधन में हम अपनी आत्मा की भी रक्षा करें। ऐसा ना हो कि हमारी आत्मा क्रोध, मान, माया, लोभ में रची पची रहे, हमें बहुत गुस्सा आता हो, हम सबसे परेशान रहते हो। ये क्रोध, मान, हम अपने आप को सबसे बड़ा समझते हो, थोड़े बहुत पैसे कमा लिए, थोड़ा पद मिल गया, थोड़ा कुछ अच्छी प्रसिद्धि हो गई तो वो मान आ जाता हमको। माया, हम झूठ बोलकर, कोई बात छिपाकर, नकली बात उजागर करके और अपने को बड़ा समझते हैं, ये मायाचारी है। और लोभ, लोभ तो पाप का बाप है। लोभ बढ़ता जाता है। दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णा वश धनवान। धनवान क्यों दुखी है? अरे गरीब तो इसलिए दुखी है कि उसके पास पैसे नहीं है, पर ये धनवान क्यों दुखी है? इसलिए कि उसकी तृष्णा है। एक दुकान है तो दो दुकान, दो है तो चार, चार है तो 10, छोटा व्यापार है तो बड़ा, बड़ा है तो और उससे बड़ा। ये प्रगति का मैं विरोधी नहीं हूं, पर लोभ, लालच अत्यधिक होने पर आपकी आत्मा की रक्षा नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको आत्मा की रक्षा भी करना है। बहन भाई की तो है ही, पर आत्मा की रक्षा करने के लिए आपको क्रोध, मान, माया, लोभ का स्तर घटाना पड़ेगा। वो जितना आप ज़्यादा घटाएंगे उतने आप सुखी रहेंगे, उतनी आपकी आत्मा सुरक्षित रहेगी। क्योंकि अत्यधिक क्रोध से, मान से, माया से और लोभ से आत्मा की हानि होती है। इसलिए आत्मा की भी रक्षा कीजिए। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये रक्षाबंधन त्यौहार भाई बहनों को राखी बांधने का तो है ही, मिठाई खाने का तो है ही, गिफ्ट लेने देने का तो है ही, व्यापार धंधे आदि करने का तो है ही, पर इन 5-6 बातों पर भी विचार करें आज के दिन और अपने आप को हर दृष्टि से रक्षा प्रदान करें। तो हम निश्चित रूप से एक बेहतर इंसान बन के, एक बेहतर व्यक्ति बन के, एक बेहतर ह्यूमन बीइंग होके अपने आप को आगे बढ़ाएंगे। इसी शुभकामना के साथ फिर से सभी सम्मानित सदस्यों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं।